हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू क्लास। तो आज का जो टॉपिक है वो है टीएनएम क्लासिफिकेशन, जो कि मेडिकल सर्जिकल का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टीएनएम मीन्स होता क्या है? टीएनएम तीन वर्ड है जो कि क्लिनिकल स्टेज ऑफ कैंसर को दर्शाता है। क्लिनिकल स्टेज ऑफ कैंसर, ठीक है। कैंसर क्या होता है, तो इससे प्रीवियस मैंने क्लास बना रखी है कैंसर के ऊपर कि कैंसर क्या होता है और डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल, तो वो जाके आप जरूर देखें। कैंसर मीन्स होता है अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल। जब अनकंट्रोल या रैपिड सेल डिवीजन होने लगे, सेल का ग्रोथ होने लगे, तो उसको हम क्या कहते हैं? कैंसर। तो टीएनएम क्लासिफिकेशन, यहाँ क्लासिफिकेशन मीन्स क्या कर रहा है, उसको बता रहा है कि वो किस स्टेज पे है, ठीक है। कैंसर जो है वो किस स्टेज पे है, ये टीएनएम से हमें पता चलता है। तो यहाँ पे जो तीन वर्ड है टी एन एम, पहले उसका मतलब समझते हैं। टी मीन्स होता है ट्यूमर, ठीक। एन मीन्स होता है लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट एंड एम मीन्स होता है मेटास्टैटिक्स, ठीक है। टी में मतलब ट्यूमर का है, तो ट्यूमर का साइज, ठीक है। ट्यूमर इन साइज, जो ट्यूमर हुआ है उसका साइज कितना है। एन रिप्रेजेंट करता है लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट को, मतलब कितने लिम्फ नोड, कितना इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। एंड एम फॉर मेटास्टैटिक्स, मेटास्टैटिक्स मीन्स होता है सराउंडिंग टिश्यू या सराउंडिंग ऑर्गन तक फैलना, स्प्रेड होना, ठीक। तो वो प्रेजेंट है और एब्सेंट है, ठीक है। ये पहला तो है टीएनएम का मतलब। अब इसके अंदर हम चीजें डिस्कस करेंगे कि साइज जैसे कितना रहेगा, ठीक है। स्टार्ट हो रहा है तो कितने से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ एक्सटेंड करता है, लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट पूरा या कितना हुआ, ठीक है। मेटास्टैटिक्स प्रेजेंट है या एब्सेंट है। फिर हम बात करेंगे स्टेजेस की। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं टी मतलब ट्यूमर। तो सबसे पहले जो टी यहाँ पे है वो है ट्यूमर की, ठीक है। तो टी एक्स, T0, T1, T2, T3 और T4। टी एक्स मीन्स होता है ट्यूमर कैन नॉट बी assessed, कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, मतलब ट्यूमर यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, ठीक है। T0 मीन्स होता है नो ट्यूमर, मीन्स कोई भी एविडेंस नहीं है ट्यूमर होने का। नो एविडेंस ऑफ प्राइमरी ट्यूमर, यहाँ पे क्या है, कोई एविडेंस ही नहीं है प्राइमरी ट्यूमर होने का। T1, अब यहाँ से साइज जो होती है वो इंक्रीज होती है। यहाँ हम बात करेंगे फिर साइज की। T1 मीन्स याद रखिएगा 1 सेंटीमीटर। जो ट्यूमर की साइज होगी वो 1 सेंटीमीटर होगी। कह सकते हो आप यहाँ पे कि ट्यूमर का जो साइज है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज होने लग रहा है। जब 1 सेंटीमीटर की बात करें, यहाँ साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देन T2 मीन्स होता है 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे ट्यूमर की साइज क्या हो गई, 2 सेंटीमीटर। T3 मीन्स 3 to 5 सेंटीमीटर। ट्यूमर की साइज क्या होगी, 3 to 5 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर से लेस भी हो सकती है, ठीक है, या 5 सेंटीमीटर होगी। T4 मीन्स होता है मोर देन और इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। T4 में क्या होगा, जो ट्यूमर का साइज होगा वो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा भी हो सकता है या उसके बराबर भी हो सकता है। तो आई होप ये चीजें क्लियर होगी। T फॉर ट्यूमर। TX मतलब ट्यूमर आइडेंटिफाई नहीं है, ट्यूमर जो प्राइमरी ट्यूमर है उसका कोई एविडेंस नहीं है। T1 मीन्स होता है कि जो ट्यूमर का साइज है वो इंक्रीज हो रहा है। तो 1 सेंटीमीटर का अगर आपको मिलता है, ट्यूमर का साइज 1 सेंटीमीटर होता है, तो वो कौन से स्टेज, उसको क्या क्लासिफाई करोगे आप, T1, ठीक है। जब आप लिखोगे टीएनएम में क्लासिफिकेशन जब हम लिखते हैं, तो अगर ट्यूमर जो है वो 1 सेंटीमीटर का है तो वहां पे यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, T1, ठीक है। देन अगर ट्यूमर का साइज 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, T2, जब स्टेजिंग की जाती है, ठीक है। देन T3 है तो यानी 3 to 5 सेंटीमीटर के बीच में है, ठीक।
एंड अगर हम बात करें T4 तो मोर देन 5 या इक्वल टू 5, या तो 5 सेंटीमीटर या तो उससे ज्यादा ट्यूमर का साइज आएगा। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन होगा तो यहाँ पे क्या लिखोगे T4। ठीक है, तो ये हो गया आपका T। देन हम बात करेंगे N क्या होता है। N मतलब नोड यानी लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पे NX 0 1 2 3। ठीक है, NX मतलब क्या होता है नोड कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। यहाँ पे क्या है आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा है, आइडेंटिफाई नहीं हुआ। ठीक, देन नो इन्वॉल्वमेंट। N0 मतलब क्या होता है अभी तक इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। N1 का मीन्स होता है वन नोड इन्वॉल्वमेंट, यानी एक जो नोड है वो क्या हो चुका है इन्वॉल्व हो चुका है। ठीक है, N1 मीन्स 1, N2 मीन्स 2 और मोर देन 2। मतलब N2 मतलब क्या होता है कि 2 या उससे ज्यादा नोड क्या हो सकता है इन्वॉल्व हुआ है। और N3 मीन्स होता है होल नोड इन्वॉल्वमेंट। अब जैसे समझा दूं मैं आपको ये। ठीक है, इसके अंदर जो बहुत सारे नोड्स हैं, ठीक है, बहुत सारे क्या है नोड्स हैं। तो इसमें क्या है, पहले तो जब हम TNM लिखते हैं TNM, ठीक है, T अभी छोड़ देते हैं, हो चुका है T। N की बात करें तो N अगर X है, N X लिखा है मतलब क्या है नोड कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। ठीक है, या फिर N1 लिखा है तो मतलब क्या है कि वन नोड इन्वॉल्व हो चुका है। तो वन नोड इन्वॉल्व मतलब जैसे कि अफेक्टेड हो चुका है, तो ये वन नोड क्या है इन्वॉल्व हो चुका है। फिर आता 2 और मोर देन 2, तो जैसे 2 है या उससे ज्यादा, ठीक है, 2 या उससे ज्यादा क्या हो चुका है इन्वॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब बात करेंगे हम 3 की, तो होल नोड इन्वॉल्वमेंट है, यानी अगर ऐसा स्टेज आ गया तो पूरे जो नोड है वो क्या है जिससे ये सारे क्या है इन्वॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, तो NX 0 1 2 3 का मतलब ये है। आपको याद रखना है वन नोड इन्वॉल्वमेंट, 2 और मोर देन 2 और होल नोड इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, अब बचता है M, जिसका मतलब होता है मेटास्टैटिक्स। क्योंकि जब हम बात करते हैं कैंसर की, तो कैंसर कहीं एक पार्ट में स्टार्ट होता है। ठीक है, एक जगह पे क्या होता है सेल का अनकंट्रोल डेवलपमेंट होने लगता है, अनकंट्रोल बढ़ने लगता है, रैपिड ग्रोथ होने लगता है। जैसे अगर यहाँ हुआ, ठीक है, और उसका प्रॉपर समय केयर या ट्रीटमेंट नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर वो ग्रोथ होते 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 क्या होता है बढ़ता जाता है। ठीक है, तो बढ़ते बढ़ते क्या होता है फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे क्या होता है स्प्रेड हो जाता है या इन्वेड हो जाता है। ठीक है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पे, तो उसको क्या कहते हैं इन्वेड या मेटास्टैटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब बात करेंगे M फॉर मेटास्टैटिक्स। M फॉर मेटास्टैटिक्स की बात कर रहे हैं हम, तो MX मीन्स कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। ठीक, M0 मीन्स नो मेटास्टैटिक्स, मेटास्टैटिक्स स्टार्ट नहीं हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, या कोई इसका एविडेंस नहीं है, या आप कह सकते हो नो एविडेंस ऑफ मेटास्टैटिक्स। एंड M1 मीन्स यस मेटास्टैटिक है ना, आप समझ गए, उनकी क्लासिफिकेशन भी समझ गए कि कैसे कैसे उनको डिवाइड करा गया है नंबरों में। तो यहाँ पे हम स्टेज की बात कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेज। ठीक है, आप बस एक बार समझ लोगे तो आपको समझ में आएगा कि TNM क्लासिफिकेशन कहना क्या चाहता है। तो जैसे 1 2 3 4 पहले हम लिख लेते हैं 0 1 2 3 0 0 0 और 1। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज की बात करें, यहाँ पे ट्यूमर जो है वो T1 N0 M0 है। तो T1 मीन्स ट्यूमर का साइज जो क्या है वो 1 सेंटीमीटर का है। T1 मीन्स क्या था साइज जो होता है 1 सेंटीमीटर का होता है। N0 मीन्स नो लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, और M0 मतलब नो मेटास्टैटिक्स। ओके, तो जो इस कंडीशन में होगा जब ऐसे लिखा हो डायग्नोसिस में, ठीक है, जब आपकी जब हमारे पास फाइल आती है डायग्नोसिस आती है, ठीक है, तो वहां पे अगर ये चीज लिखी हुई है तो मतलब क्या है जो स्टेज है कैंसर का वो क्या है फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर है पेशेंट को। ओके, T2 मीन्स क्या होता है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, N1 मीन्स 1 लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, M0 मतलब मेटास्टैटिक्स नहीं है। थर्ड में क्या आता है T3 मतलब 3 to 5 सेंटीमीटर का ट्यूमर साइज होगा। N2 मीन्स मतलब नो लिम्फ 2 लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट होना। M0 मतलब नो मेटास्टैटिक्स या नो एविडेंस ऑफ मेटास्टैटिक्स। एंड फोर्थ यानी फोर्थ स्टेज जो है वो सीवियर स्टेज है, जिसमें क्या होता है 4 यानी ट्यूमर साइज 5 या उससे ज्यादा सेंटीमीटर का होगा। N3 मतलब पूरे होल लिम्फ नोड इन्वॉल्व होंगे और मेटास्टैटिक्स प्रेजेंट होगा। ठीक है, बात कर रहे हैं T4 N3 और M1 लिखा तो इसका मतलब क्या है ये फोर्थ स्टेज कैंसर है, और अगर T1 N0 M0 लिखा तो ये क्या है फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर है। तो इसीलिए TNM क्लासिफाई किया गया है कि स्टेज ऑफ कैंसर को बताया जा सके नॉर्मली वे में। ठीक है, तो आई होप आपको ये TNM क्लासिफिकेशन समझ में आ गया हो। तो चलिए क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं दूसरे क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्ते।